रेलवे की वैकेंसी मोदी जी निकाली का- 4 साल से नहीं निकली, 2019 से प्लीज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास तो हुआ क्या? कोई विकास नहीं हुआ। क्यों बैन होना चाहिए? अब पुराने से नए दौर में भी आना चाहिए। कब तक ठप्पे लगाते रहेंगे? ईवीएम है, कोई नई टेक्नोलॉजी आना चाहिए। जो कहते हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी हो तो वो भी बताएं। कुछ नहीं सस्ते किए इन्होंने, 200 सस्ते किए तो डबल बढ़ा देंगे। कुछ नहीं सस्ते। वक्त होते हैं ना, जो जाहिल अनपढ़ होते हैं ना वो खुश है और कोई कुछ मतलब नहीं है। कह रहे हो जो राम मंदिर बनाया वही फिर से आएगा, तो क्या राम मंदिर जो मोदी जी राज में बनते मोदी जी फिर से आएगा क्या? राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। हिंदू राष्ट्र बनना क्यों चाहिए। बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों? क्योंकि हम सारे हिंदू हैं। मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो सब बेरोजगार है। हाँ, कह रहे युवा खुश है मोदी जी कोई राज युवा खुश नहीं है, सिर्फ जो अंधभक्त होते हैं ना, जो जाहिल अनपढ़ होते हैं ना वो खुश है और कोई कुछ नहीं मतलब है। मोदी जी को सपोर्ट करता है उसको जाहिल बोल दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, बोलेंगे। तो कह तो रहा कि आएगा तो मोदी 400 पार फिर से, तो क्या करेंगे? 400 पार नारे चल रहे हैं अभी। अब देखते हैं, अभी हवा बना रखी है, अब क्या करें बताओ। क्या कहेंगे महंगाई बेरोजगारी के बारे में क्या ख्याल है? आपको पता है ना, महंगाई है, बेरोजगारी है। आप बताओ अपना, आप जनता है ना आप। बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं बिल्कुल। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बहुत कुछ है। कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं मोदी जी का कुछ नारा नहीं है। बनेगा। सारे जो भी अपोजिशन पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी थे ना, सब अपनी पार्टी में ले लिए मोदी ने। हाँ ठीक है। सारे अपनी पार्टी में ले लिए जितने भी भ्रष्टाचारी थे। समझ रहे हो आप? जीत बहुत अच्छी हुई है। राजस्थान में तो आनी चाहिए थी बीजेपी। कांग्रेस का पिछली बार भी ऐसे ही बुरा हाल था कि कोई इनको सीम नहीं मिल रहा था, कभी किसी के साथ में कर रहे हैं, कभी किसी के साथ कर रहे हैं। बीजेपी आई है, क्या पता कोई सुधार आए। लेकिन मैडम वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अभी बीजेपी का कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। कैंडिडेट तय नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, मे बी देखो क्या होता है। बट जीत तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि बीजेपी को ही आना चाहिए था। पिछली बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस को टाइम देके देख लिया, अब बीजेपी का देखते हैं क्या होता है। जिस तरह से मतलब कांग्रेस का दावा है कि ईवीएम बैन होना चाहिए, तो क्या ईवीएम बैन होना चाहिए क्या? ईवीएम क्यों बैन होना चाहिए? अब पुराने से नए दौर में भी आना चाहिए। कब तक ठप्पे लगाते रहेंगे? ईवीएम है, कोई नई टेक्नोलॉजी आना चाहिए। जो कहते हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी हो तो वो भी बताएं। ईवीएम क्यों बैन होना चाहिए? अब पुराने से नए दौर में भी आना चाहिए। कब तक ठप्पे लगाते रहेंगे? ईवीएम है, कोई नई टेक्नोलॉजी आना चाहिए। जो कहते हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी हो तो वो भी बताएं। विपक्ष का मानना है कि ईवीएम के वजह से बीजेपी सरकार लौट के आई है और 2000 में कुछ ना कुछ कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं। आप ईवीएम बैन कर रहे हैं, ठप्पे भी तो, अब बॉक्स भी तो चेंज हो ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पे ठप्पा लगा रहे हो, बीजेपी पे लगा रहे हो, मोदी पे लगा रहे हो। कहीं को किसी गांव में डब्बे भी चेंज हो सकते हैं। रवि किशन का मानना था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मंथन करने की जरूरत है, वहाँ हिमालय पे जाके उनको मंथन करने की जरूरत है। तो हिमालय पहाड़ पर जाएंगे क्या विपक्ष? अब पता नहीं, इसके बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बता तो पाऊंगी। आप महिला हैं तो क्या देख रहे हैं, मतलब विकास हो रही है, महिला क्या सड़कों पर सुरक्षित है क्या? दिल्ली में तो नहीं है, नहीं दिल्ली में तो नहीं है। अच्छा। कह सकते हैं। तो मतलब मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है महिला सुरक्षित, तो वाकई में महिला सुरक्षित कैसे रहेंगी? सवाल है बहुत बड़ा। महिला सुरक्षित देखो, बाकी अब स्टेट्स में जाओ वहाँ पे महिला सुरक्षित हैं कंपैरेटिवली दिल्ली के। अब मुंबई में देखो, वहाँ पे है, सब कुछ है। तो इसी हिसाब से पुलिस को थोड़ी सुरक्षा और बनानी चाहिए, कैमरे की व्यवस्था करनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो यही सब दिल्ली में भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे एरिया में, जो सिर्फ जहाँ पे मिनिस्टर्स आते हैं, बट ऐसे एरिया में भी होना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं। मैम आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि मतलब महंगाई है, महंगाई कम हो गया, तो क्या महंगाई कम हुई क्या? महंगाई तो कोई कम नहीं हुई। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे कोई भी सरकार है, महंगाई तो बढ़ ही रही है। सरकार को क्या करना चाहिए जिससे महंगाई कम हो और महिलाएं खुश हो? क्या करना चाहिए? इन्होंने जो नीची कास्ट है, गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है, और जो मीडियम है वो मारे जाते हैं। उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जो अमीर है वो अमीर ही है। देखा जा रहा है, कह रहे हैं कि मोदी जी की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दिए, कोई दी हुई है, अमीर मीडियम लोगों को कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिए मोदी। हाँ क्या बिल्कुल, कहेंगे? भिखारी बना दिया है उन्होंने। वो कुछ करते तो है नहीं, उन्हें सब कुछ मिल जाता है, गरीबों को, अमीरों मीडियम लोगों को कुछ नहीं मिलता। क्या मिलना चाहिए मीडियम लोगों को? क्या मतलब अच्छा होना चाहिए जो कि उन पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी बिल्कुल है ही नहीं मीडियम लोगों के लिए। मोदी जी कहते हैं कि युवा महिलाएं सभी को रोजगार दिए, सब खुश हैं, तो कैसे रोजगार? किस तरह कहीं का रोजगार? कुछ नहीं दिए, उनको रोजगार मीडियम लोगों को देने चाहिए। इन्होंने गरीबों को ही सब कुछ कर रखा है।
मीडियम लोगों को कुछ नहीं है। राहुल गांधी को मोदी जी कहते हैं कि पप्पू है, पप्पू देश नहीं चला पाएगा, तो क्या पप्पू को चांस देंगे क्या? पप्पू क्यों नहीं चला पाएगा, वो चला पाएगा, ऐसे उसे भी चांस देना चाहिए। जनता को सोचने की जरूरत है। हाँ, जनता की जरूरत है, बिल्कुल सोचने की जरूरत मोदी है। जी कहते 56 इंच का सीना है, चाइना पाकिस्तान थर थर कांपता है, तो क्या वाकई में कांपता है क्या? ये तो पता नहीं मुझे। तो महिलाएं जिस तरह से गैस सिलेंडर महंगे हो गए थे, एक सेकंड, गैस सिलेंडर लेकिन अभी सस्ते 200 किए, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं सस्ते किए इन्होंने, 200 सस्ते किए तो डबल बढ़ा देंगे। कुछ नहीं सस्ते किए इन्होंने। आप एक पहली महिला हैं जो इस तरह से बात करें, तो कहते कि आएगा तो मोदी, फिर से मोदी, 400 पार मोदी, क्या नारा चल रहा है देश में? वैसे सबको चांस मिलना चाहिए, राहुल को भी मिलना चाहिए, पता तो चले कि वो कैसे चलाते हैं। जनता करे मोदी जी विष्णु अवतार है, क्या है क्या विष्णु अवतार? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। विष्णु अवतार कैसे हो गए? वो भी एक आम जनता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हो जो राम मंदिर बनाया वही फिर से आएगा, तो क्या राम मंदिर जो मोदी जी राज में बनते मोदी जी फिर से आएगा? राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। कह रहे हैं तो कि महिलाएं खुश होंगी, वहाँ पे बहुत सारे दुकान होंगे तो रोजगार मिलेगा जनता को। ऐसा तो कुछ नहीं है। महंगाई कुछ नहीं करनी। हमारा डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो क्या स्टूडेंट है तो क्या नौकरी मिली क्या आपको? नहीं मिली, और रेलवे की वैकेंसी निकाले प्लीज, हम लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं एएलपी की, और सारी रेलवे की वैकेंसी मोदी जी निकाले। का- 4 साल से नहीं निकली, 2019 से प्लीज मोदी जी निकाले। का सबका साथ सबका विकास तो हुआ क्या? कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या मैडम बोलेंगे, जो कह रहे हैं कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना क्यों चाहिए। बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों? क्योंकि हम सारे हिंदू हैं। अगर सनातनी धर्म है हमारा अपना धर्म प्रिय है ना, इसलिए हमें सनातनी धर्म में रहना। महिला कितने ताकि हम एक कंफर्ट जोन में आ सके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। क्यों आएंगे मोदी जी? काम किया है, 5 काम बतले मोदी जी। 5 काम क्या 367 आई है जम्मू कश्मीर से। अभी हमारे काम बहुत किए हैं, ऐसा थोड़ी है। 5 काम बताइए, एक ही काम बताया सर आपने। देखो काम तो अभी ऐसे दिखते थोड़ी है, विकास दिखता थोड़ी है। विकास तो रोड भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है। गांव में भी विकास हुआ हमारे, ऐसी बात नहीं है। रोड तो बने हैं। विपक्ष जिस तरह से ईवीएम पे बैन की नारे लग रहा है, तो क्या बैन होगा क्या? क्या चीज? ईवीएम बैन होगा क्या? नहीं ईवीएम बैन नहीं होगा। ईवीएम तो ये तो ईवीएम से जीत हो रही है। ईवीएम से कोई जीत नहीं है।